हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिर चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट एवी जी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट, बेहतरीन किस्म का रिजल्ट रहा। और जो आपको मैंने स्टार्ट में जो है वो दिए थे कल और परसों टारगेट्स, वो ज़बरदस्त हिट हुए। और हमारा मोटो यही है भाई, बड़ा टीपी, बड़ा टीपी, बड़ा टीपी। बड़े टीपी को ही देखना पड़ेगा, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। और जो मेरी परसों की वीडियो थी उसके अंदर मैंने बड़ा क्लियरली आपको बता दिया था। मज़ीद जो है वो मैं एग्जाम्पल बताता चलूँ आपको भाई। सिल्वर का फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर 67.5 का टारगेट दिया था, टीपी दिया था। TP1 हिट हो गया। और TP1 भी जो है कितना पॉइंट्स का था, 1500 पिप्स। इससे कम पे TP1 ही नहीं है सिल्वर में भाई। लोग ट्रेड नहीं करना चाहते ना करें। हमारे ग्रुप के लोग बहरहाल दे लव ट्रेडिंग ऑन सिल्वर, दे लव ट्रेडिंग ऑन गोल्ड। क्यों? क्योंकि बड़ा टीपी इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं बार बार बात इसलिए करता हूँ, नए लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरे मतलब ज़रूरत नहीं है सरकबाई करने की, लेकिन कोशिश ये होती है कि रियल ट्रेडिंग समझाई जाए, रियल ट्रेडिंग बताई जाए। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का IB लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर नीचे मौजूद है। ये वाली जो रिस्ट्रिक्शन है IB वाली, इसलिए है ताकि फ्रॉडिये, फंडेड अकाउंट बेचने वाले, अकाउंट मैनेजमेंट करने वाले, और ये जो चीने मीने 50-50 पिप्स के, 100-100 पिप्स के जनाब जो है ना टारगेट देने वाले, TP देने वाले, इन लोगों को अवॉइड किया जा सके। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ग्रुप के अंदर काफ़ी गंद कम है। हाँ, ये ज़रूर है कि बहुत सारे जो चीने मीने हैं वो उस ग्रुप का हिस्सा बने हुए हैं ताकि लर्निंग कर सकें, अच्छी क्वालिटी लर्निंग कर सकें। और वो भी अब थोड़े बहुत ज़रा बड़े सिग्नलों देने की हिम्मतें इकट्ठी कर रहे हैं। तो बहरहाल इट्स अप टू देम। अच्छा जी, और GCC कंट्रीज़ के लिए दमान मार्केट्स के नाम से जो ब्रोकर है, एज़का 3 लाइसेंस के साथ, सिर्फ UAE के अंदर 5 ही ब्रोकर हैं। तो इट इज़ वन ऑफ देम, दमान मार्केट्स। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। कल क्या है, कल FOMC हुआ। FOMC में इंटरेस्ट रेट तो जो है वो डिक्रीज़ नहीं होना, इंक्रीज़ भी शायद ना हो। इंक्रीज़ अगर हो गया तो फिर तो भाई गोल्ड आपको 3950 तक जाता नज़र आ जाएगा। लेकिन इंक्रीज़ नहीं होना, और जो है कम भी नहीं होगा। रेट जो है स्टैगनेंट रहेगा, तो जिसके हाई चांसेस हैं। और उसकी वजह से फिर गोल्ड में अब जो अर्ली मॉर्निंग जो रेजिस्टेंस नज़र आ रही है वो हमें नज़र आ रही है 4635। ये आपका एरिया है जिस तरह से, मतलब इसके ऊपर का आपको SL देना पड़ेगा और आप सेल कर सकते हैं। दूसरा 73.86 सिल्वर का आपका जो है वो सेलिंग एरिया। हमारी नास्डैक की और यूनिवर्सिटी की भी ट्रेड रही थी ग्रुप के अंदर, वो भी प्रॉफिटेबल थी। गोल्ड ऑयल ऑब्वियसली ऊपर गया। बेताशा लोग अभी मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि भाई आपने कैसे जो है कह दिया कि जी ईरान वॉर हार गया, जबकि ईरान तो जीत गया। ईरान ने तो बखिए उखेड़ दिए, ईरान ने तख्ते उखेड़ दिए। भाई सिंपल सी बात है, महीना पहले US क्या प्लान करा था, हमें हरमुज़ खुलवानी है और हमारा लोग साथ दें। ठीक है, अब क्योंकि देखिए जो ईरान गेम डाल रहा था ना US के ऊपर कि हम इनको फाइनेंशियली जो है हर्ट करेंगे, हर्ट वो हुए हैं। ऑब्वियसली उनका जो UAE कह रहा हूँ, गल्फ़ के अंदर जो असर और रसूख था वो कम हो गया। लेकिन वो ईरान से ज़्यादा जो है ना वो असर रसूख से कम हो गया था जब इसराइल ने हमला किया था ये इधर कतर में। तो और उन्होंने अपने तमाम डिफेंस सिस्टम्स बंद करके उनको इजाज़त दे दी थी। तो ये वाला जो डैमेज था ना बेसिकली ये पहले ही आ चुका था, लेकिन ईरान ने थोड़ा सा था और डैमेज दे दिया। तो अब क्या था कि ईरान पहले फाइनेंशियली डैमेज US को देना चाह रहा था हरमुज़ बंद करके, लेकिन US ने हरमुज़ की नाकाबंदी करके जो ईरान का वाहिद कैश फ्लो था ना ऑयल स्मगलिंग का और अनऑफिशियल ऑयल ट्रेड का, उसको दबा के ज़ीरो कर दिया। और अब ईरान तरले कर रहा है कि भाई हरमुज़ खोले, हरमुज़ की नाकाबंदी खोलें करें। तो अब जो बेचारा तरले कर रहा है वही जंग हारा हुआ है। देखें, एक ये कॉमन सेंस की बात है, ये कॉमन सेंस ही की बात है। क्यों? क्योंकि देखें ईरान के पास वाहिद जो सोर्स है ना, वाहिद सोर्स वो ऑयल ही है। अब उन्होंने उसकी ज़ाहिर बात एक्सपोर्ट कम ही कर दी, तो कैश फ्लो जो उनका था वो काफ़ी डिस्टर्ब हो गया। वो दे विल स्टे इन द ग्राउंड्स पे स्टे ज़रूर करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जो ये चीज़ ना कि हमने अमेरिका को नीचे लगा लिया, वो चीज़ ख़त्म हो गई है। अभी मैं कह रहा हूँ कुछ अरसे बाद जो है दुनिया कहती नज़र आएगी। कल जो इतनी पूरी मनी मार्केट और सारी जो उसकी तफसील बयान की, उसका रीज़न यही था कि FOMC को एक्सप्लेन करना था फंडामेंटल्स। क्योंकि हम लोग कहते हैं फंडामेंटल इंटरेस्ट रेट कम हो गया, अच्छा जी बायो जो है वो जी मार्केट गोल्ड बाय में चला जाएगा। इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो गया, मार्केट सेल में चला जाएगा। असल चीज़ क्या है कि मैंने आप लोगों को कल बताया कि उसके पीछे मैकेनिज़्म क्या चलता है।
गोल्ड और 10 ईयर टी बॉन्ड यील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट है। हम जब ट्रेडिंग भी करते हैं तो मैं अक्सर कहता हूँ कि 10 ईयर टी बॉन्ड यील्ड्स का चार्ट भी आप खोल के रखें। क्यों? क्योंकि वो इन्वर्स चलता है। अगर 10 ईयर टी बॉन्ड यील्ड्स का इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होगा तो पैसा गोल्ड में से निकल के 10 ईयर टी बॉन्ड यील्ड्स के अंदर जाएगा, और 10 ईयर टी बॉन्ड यील्ड्स का अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो वहाँ से पैसा निकल के गोल्ड के अंदर आएगा। दीज आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट। तो ये चीज़ें बहरहाल जो है वो मोस्टली लोग नहीं बता पाते हैं, या बताते भी होंगे तो अब सतही सी चीज़ें, बेसिक फंडामेंटल्स की ये बेसिक चीज़ें हैं, इसमें कोई ऐसी बातें नहीं है। ये बातें फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बेतहाशा जो पुराने लोग हैं एवरीबडी नोज़ दैट। हाँ, नए लोग होते हैं उनके लिए रिपीट करनी पड़ती हैं। सिल्वर का भी असल बता दिया, गोल्ड का भी असल बता दिया। टीपी हैं भाई लंबे, 1000 1200 पिप्स के। सिल्वर का मैंने आपको लंबा टीपी बता दिया। क्यों? क्योंकि पिछला वीक जब शुरू हुआ था मैंने आपको एक बात कही थी कि भाई जायदादें बेच के जनाब जो है ना आपने सेल करना है, और आप देख लें कि सेकंड वीक कंटिन्यूएशन इन द सेलिंग जा रहा है। पिछला वीक भी रेड कैंडल क्लोज हुई और ये वाला वीक भी रेड ही की तरफ और बड़ी रेड की तरफ जो है वो मूव ऑन करने जा रहा है गोल्ड और सिल्वर का। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए। लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर किया कीजिए। जिन को फ़ायदा हो रहा है एटलीस्ट यार उनके अंदर इतनी करेज होनी चाहिए, कर्टेसी होनी चाहिए कि वो बताएं कि हाँ जी सर आपकी वीडियो से फ़ायदा हो रहा है, चाहे वो चीनी में ग्रुप क्यों नहीं रन कर रहे हैं, मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं है। ख्याल रखें अपना। थैंक यू वेरी मच जी, एंड हैव अ गुड डे।